अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अज़ीज़ तलबा, आज की इस वीडियो में हम काफ़िया और उसके बाद रदीफ़, इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे और इन दोनों के मबैन जो फ़र्क होता है, डिफरेंस होता है, उसके बारे में भी जानेंगे। तो स्टूडेंट्स, इस सिलसिले में सबसे पहले हम आ जाते हैं काफ़िया की तरफ कि काफ़िया क्या होता है। शेर के आखिर में आने वाले हम आवाज़ अल्फाज, यानी कि कोई भी शेर हो, वो नज़म का हो, वो गज़ल का हो, उसके आखिर में जो भी हम आवाज़ हों, हम अल्फाज ना हो, यानी कि अल्फाज उनके एक जैसे हों और वो आवाज़ भी एक तरह की वो नहीं, जिनकी अल्फाज मुख्तलिफ हों लिखने में लेकिन उनके आखिर में आवाज़ एक जैसी आए, तो वो हमारे लिए क्या होते हैं? काफ़िया। अब इसकी हम एग्ज़ाम्पल मिसाल से समझते हैं। मिसाल के तौर पर ये शेर है, बंदा ओ साहिब महताजो गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुँचे तो सभी एक हुए। अब इस शेर में हमने वो अल्फाज ढूंढने हैं जो लिखने में अलहदा हैं, उनका लिखने का तरीका अलहदा है, उनमें मुख्तलिफ अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, लेकिन आखिर में वो आवाज़ एक तरह की दे रहे हैं, तो वो कौन से हैं? तो स्टूडेंट्स, इनमें हमारे पास एक तो है गनी और दूसरा है सभी। ये दोनों क्या दे रहे हैं? मुख्तलिफ इनके अल्फाज हैं और ये जो आवाज़ दे रहे हैं वो एक तरह की दे रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे? ये हमारे पास काफ़िया हो जाएंगे। समझ आ रही है? यानी कि इनकी जो लिखने में अल्फाज वो अलग-अलग हैं और इनको जो पढ़ने का तरीका है या जो इनकी आवाज़ है वो सेम है। तो स्टूडेंट्स, ये थे काफ़िया। इसके बाद हम आ जाते हैं कि रदीफ़ का क्या मतलब होता है। बेसिकली रदीफ़ का मतलब होता है बाद में चलने वाला, बाद में आने वाला या पीछे आने वाला। ये अरबी लफ्ज़ से निकला है रदीफ़ और उसका अरबी में मानी बनता है घुड़सवार के पीछे बैठने वाला। अब सवाल यहाँ ये है कि उर्दू ग्रामर में ये किस लफ्ज़ के बाद आएगा तो ये हमारे लिए रदीफ़ कहलाएगा और इसकी और पहचान क्या है। तो चलते हैं हम इसकी डेफिनेशन की तरफ। नज़म या गज़ल में काफ़िया के बाद आने वाले अल्फाज। काफ़िया, अब हमने पढ़ा है कि लिखने में वो मुख्तलिफ हों लेकिन आखिर में आवाज़ वो एक तरह की दें, हम आवाज़ हों, तो वो हमारे लिए क्या होते हैं? काफ़िया। और उनके फौरी बाद जो भी अल्फाज आ जाएं वो हमारे लिए क्या होते हैं? वो हमारे लिए रदीफ़ होते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास यहाँ एक शेर है, दर्द मिन्नत कश दवा ना हुआ, मैन अच्छा हुआ बुरा ना हुआ। तो इसमें सबसे पहले हम ढूंढेंगे कि काफ़िया कौन से हैं। तो ऐसे अल्फाज जो लिखने में अलग हैं लेकिन आवाज़ एक जैसे दे रहे हैं, वो कौन से हैं? एक तो है दवा और दूसरा है बुरा। इन दोनों के आखिर में वैसे अलिफ इस्तेमाल हो रहा है लेकिन इनसे पहले जो अल्फाज हैं वो अलग इस्तेमाल हुए हैं और ये तकरीबन आवाज़ एक जैसी निकाल रहे हैं। तो ये हमारे लिए क्या हो जाएंगे? ये हमारे लिए काफ़िया हो जाएंगे। और हमने डेफिनेशन में, तारीफ में पढ़ा था कि काफ़िया के बाद आने वाले अल्फाज हमारे लिए क्या होते हैं? रदीफ़। तो उसके बाद क्या आ रहे हैं? ना हुआ, ना हुआ। तो ये दोनों चीज़ें क्या होगी? ये हमारे पास रदीफ़ होगी क्योंकि ये काफ़िया के फौरी बाद आए। तो स्टूडेंट्स, आपने समझ लिया कि काफ़िया और रदीफ़ क्या होता है और इनका फ़र्क भी आपने समझ लिया। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर किसी स्टूडेंट को इन चीज़ों में से किसी चीज़ की समझ आई हो तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके उस पर मज़ीद रहनुमाई ले सकता है। शुक्रिया।